सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है 60,249 यूपी पुलिस की भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं, डीबीपीएसटी चल रहे हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है EWS के सर्टिफिकेट में और मूल निवास वगैरह में, तो उस पर मैंने वीडियो एक बनाई है, तो आप जाके उसको देख लेना। और फिजिकल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिससे आपको सच में वो नहीं बेनिफिट होगा। जिनका नंबर आ गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो उनके लिए फिजिकल पे वीडियो बना दी है मैंने। अगर डाइट की आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बता देना कि डाइट की जो वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने एक परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो किया था, तो मैं चाहती हूँ आप भी वो फॉलो करें, इतनी सी भी आपसे गलती ना हो, ताकि आप रनिंग में रहें और फिर कहें शायद चंचल दीदी की बात मान लेते ओके, तो ये होगी जिनका नंबर यूपी पुलिस में आ गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ रनिंग की तैयारी करते रहिए और अच्छा डाइट प्लान लेते रहिए। रनिंग भी एक ट्रैक होती है, तो मेरी एक वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, ठीक है। तो मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में जिनका नंबर नहीं आया है, मतलब जिनका मेरिट में नंबर नहीं आया है, तो मैं उन सभी के बारे में बात करूंगी। जिनका है उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं आया है मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के बारे में। सबको एक क्वेश्चन माइंड में होगा, क्या दूसरी मेरिट लगेगी, राइट? सबके माइंड में क्वेश्चन तो होगा क्या दूसरी मेरिट लगेगी, और इस पे आपको किसी ने भी परफेक्टली कोई ये भी बातें नहीं बताई होंगी कि हाँ ये दूसरी मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो बहुत कम बच्चे ही बाहर निकलते हैं, जिसका बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या फिर जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। वेट में तो खैर कोई नहीं निकलता, मैनेज हो जाता है। तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो शायद ही बच्चे निकलेंगे, वो वैसे भी 2.5 गुने बच्चे लिए हैं, 1,74,000 समथिंग बच्चे लिए हैं। तो टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है रनिंग के लिए। अब फिर भी आपकी रनिंग की तैयारी नहीं हुई है तो समझो या तो आपको परफेक्ट गाइडलाइन नहीं मिली है, या फिर आप थोड़े से लापरवाह हो। तो खैर फिर भी बात करते हैं सेकंड मेरिट के बारे में। तो मुझे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मैं अब तक इस विभाग को समझ चुकी हूँ, इस फिजिकल स्ट्रेटेजी को समझ चुकी हूँ, और जहाँ तक भी मतलब लड़कियों का स्टेमिना होता है उस चीज़ को मैं समझ चुकी हूँ। तो उस पर मैं उसके हिसाब से बताऊँ तो सेकंड मेरिट आने के चांसेस हैं। जी हाँ, सेकंड मेरिट आने के चांसेस हैं। तो आप चांसेस क्या 90% सेकंड मेरिट आएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब कितनी मेरिट कितने नंबर पे तैयारी करनी चाहिए, कितने नहीं करनी चाहिए, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। तो ये रहा डेटा। तो गाइस ये जो मेरिट लगी थी, ये मेरिट जो हमारी मेरिट आई है, तो वो मेरिट गई है इतने पे। ये मेल की मेरिट है 214 पे गई है, और फीमेल की गई है 203 पे। तो ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की ये कट ऑफ है, और एससी की कट ऑफ ये है, और ये मेल की है, ये होते फीमेल की। बात करते हैं सेकंड मेरिट पे कितने पे, वो ये एक्सपेक्टेशन है ना, कोई मतलब वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन हाँ इतने पे ही जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपके मार्क्स, तो अगर मैं बात करूँ मेल की तो 214 पे गई है। तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो प्लीज़ आप रनिंग स्टार्ट करते रहिए, क्योंकि 200 प्लस अगर 1-2 नंबर कम भी हैं प्लस माइनस, यानी कि आपके इससे 200 से 1-2 नंबर कम है और 200 से प्लस हैं, तो वेल एंड गुड, आप सेकंड मेरिट में इजिबल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप रनिंग करते रहिए और रनिंग मत छोड़िए, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ हम नहीं चाहते आपके साथ हो, वरना हम 221 बैच के नहीं होके 19 बैच के होते, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल अगर 195 प्लस माइनस है, 1-2 कम या ज़्यादा हैं, तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और रनिंग चालू रखिए। तो बात करते हैं इसकी ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर 94 प्लस माइनस है, प्लस माइनस इन द सेंस अगर इससे 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो वेल एंड गुड, और इससे कम भी हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग से आपका स्टेमिना बूस्ट होता है, और उसका अगर नंबर नहीं भी आया तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की गर्ल्स की। अगर आपके
83 प्लस हैं या माइनस हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड नंबर में आपका नंबर आ सकता है श्योरली। और बात करें एससी की, तो एससी के अगर 72 हैं और प्लस माइनस, ये बात हो रही है मेल की, तो अगर 172 हैं तो सेकंड मेरिट में आप लोगों का नंबर आ सकता है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और ये एक बात करें तो इसका है 60 प्लस माइनस, अगर एससी की लड़कियां हैं उनके 160 हो रहे हैं तो रनिंग छोड़िए मत, डेली रनिंग करते रहिए, क्योंकि रनिंग में लड़कियां तो सच में, लड़कियों का तो लड़कियां बहुत ही निकलती हैं, चाहे जितनी तैयारी कर लें रनिंग में लड़कियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो रनिंग लड़कियों के तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड मेरिट लगे, एक बार को लड़कों की ना भी लगे तो लड़कियों को चांस तो है कि सेकंड मेरिट लगे, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये गाइस 136 है, ठीक है। तो बात करें एसटी की, तो अगर एसटी के 38 हैं अगर मेल के प्लस माइनस, तो आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि जैसे कि फरवरी में फिजिकल हो जाएगा तो फरवरी में आप भी देख लेना कितने बच्चे निकलेंगे, फरवरी में कंफर्म हो जाएगा कि कितने बच्चे आउट हो रहे हैं, उस हिसाब से मेरिट आएगी नहीं आएगी। अगर उस मेरिट आई सेकंड, तो सच बता रही हूँ बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट डे या 2 या 3 दिन के बाद ही बुला लेंगे, क्योंकि भर्ती इन्हें पूरी करनी है, ये टाइम नहीं देंगे। तो चाहे ना थर्ड मेरिट लगानी पड़े लेकिन ये टाइम नहीं देंगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपके नंबर इस कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो एसटी की लड़की की बात करें तो ये 28 से के आसपास हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और बात करें ईडब्ल्यूएस की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है, और हालांकि इतनी जाती नहीं है, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 के अगर आपके प्लस माइनस हैं तो रनिंग आप जारी रखिए। बात करें फीमेल की, तो आपके अगर 25 प्लस माइनस हैं एसटी की लड़कियों की, तो आप रनिंग चालू कर दी। ये है डेटा, ये वो है जो जिसमें आपकी कोई मेरिट लगी है, जिसके बेस पे डीबी पीएसटी चल रहा है, और ये है एक्सपेक्टेशन, ये जो है आपका डेटा कि इस पे मेरिट आपकी लग सकती है, सेकंड मेरिट आ सकती है। तो ये 99% श्योरिटी है कि सेकंड मेरिट लगे। और गर्ल्स तो प्लीज़ इस अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने डेटा आपको समझ में आ गया है, तो इसी हिसाब से अगर आपके मार्क्स इनके बीच में है या फिर 1-2 का नंबर कम भी हैं तो प्लीज़ आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। 2019 की जो वैकेंसी थी 41,000 वाली, 49 में तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, 41,000 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मेरा नंबर सेकंड मेरिट में आया था। तो हम सब रिलैक्स थे कि मेरिट लगने वाली है नहीं। तो जो सेकंड मेरिट में जिनका नंबर आया था, थर्ड लिस्ट भी लगी थी, आपको पता हो तो 3 मेरिट लगी थी। तो सेकंड के बाद तो सब रिलैक्स ही हो गए थे कि अब तो नंबर आने से रहा, तो अब नंबर नहीं आएगा। तो अगर आप की तैयारी, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी नहीं की, बहुत लड़कियां सेकंड मेरिट में फेल हुई थी, इसीलिए थर्ड मेरिट आई थी। तो मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कि अगर आपके नंबर इसके बीच में, जो मैंने अभी आपको डेटा बताया है, अगर आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ रनिंग स्टार्ट कीजिए। और वैसे भी अगर सेकंड मेरिट बाई चांस, मैं बोलती हूँ 10% नहीं आई, तो आपकी फिटनेस तो बनी रहेगी ना, आपको कुछ खर्चा तो है ही नहीं ना। सबसे इम्पोर्टेंट होती है हेल्थ फिटनेस, अगर वो परफेक्ट रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरिट लगी फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सच में हमें भी टाइम नहीं मिला था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जस्ट नेक्स्ट डे हमें बोल दिया था कि आप लोगों को आना है। अब आना है तो हम कैसे रनिंग की तैयारी करें। और ये मेरे साथ नहीं, उस टाइम में शायद ही 100 में से 10-12 लड़की निकली थी, क्योंकि 100 लड़कियों को एक साथ रनिंग कराते हैं, तो 100 लड़की समथिंग ही निकली थी। तो मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने की वो आप ना करें, तो अपनी रनिंग आराम से करते रहिए और हल्की फुल्की डाइट लीजिए, कोई माइंड पे बर्डन मत रखिए। बाकी अगर आपका नंबर नहीं आया है तो होपफुली सेकंड मेरिट आ जाए, अगर नहीं भी आती है तो मैं आपके साथ हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते हैं। तो एंजॉय करिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक योर ब्राइट फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, बाय बाय।